तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी की भी सरकार, महागठबंधन की सरकार उसी नीति पर है कि हमें ईडब्ल्यूएस में देना चाहिए आरक्षण। तो हम इसीलिए सरकार का स्पष्ट रूप देखना चाहते हैं कि सरकार अगर रोक लगाती है इस पर तो बहुसंख्यकों के हित में होगी, और नहीं रोक लगाती है तो ये सवर्णों के हित में, बाबा साहब के संविधान विरोधी सरकार ये है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में स्वर्ण आरक्षण की मुखालफत जो है वो तेज़ हो गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप? क्या स्वर्ण विरोधी हैं आप? देखिए, मैं सवर्ण विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे बाबा साहब के संविधान के विरोध में अगर कोई कार्य होगा तो निश्चित रूप से मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए मैंने तो पहले भी कहा है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए जो भी आहुति देने पड़ेगी, अपने प्राण की भी आहुति देनी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये जब बाबा साहब के संविधान में, हमारे भारत के संविधान में जब आर्थिक रूप से आरक्षण की बात नहीं कही गई है, तो ये सरकार कौन होते हैं कहने वाले लोग कि हम आपको 103वां संशोधन कर दिए, 15 और 16 में संशोधन कर दिया, अनुच्छेद 15 और 16 में कर दिए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार को इसके लिए हम लोग नहीं बनाए थे, सरकार इसके लिए नहीं चुनी गई थी कि आज़ादी के 75 साल के बाद अमृत महोत्सव देश मना रहा हो और एक तरफ आप हम शोषित दलित वंचितों का अधिकार छीनने की बात करें, बहुसंख्यकों के अधिकार छीनने की बात करें, पिछड़े अति पिछड़ों के अधिकार छीनने की बात करें। ये सवर्णों के खिलाफ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम अपने जो बहुसंख्यक जो हैं, जो 90% देश में आबादी जिनकी है, उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ। और उनके लिए हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चियों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम उनके रोजी और रोज़गार के लिए चिंतित हैं, जिसलिए सवाल खड़ा किए हैं। लेकिन सवाल ये भी, कई गरीब स्वर्ण ऐसे हैं जिनके घर पे एक टाइम चूल्हा भी नहीं जलता है। ये भी तो एक तल्ख सच्चाई है इस देश की। देखिए, सवाल ये है कि जब हमारे संविधान में आर्थिक रूप से कहीं भी किसी भी कमज़ोर वर्ग के लिए, कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए कोई अगर शब्द नहीं चुना गया, तो संविधान के विरुद्ध होगा आर्थिक रूप की कमज़ोर की बात करना। हम तो कहना चाह रहे हैं कि एक सामान्य शिक्षा क्यों नहीं कर रहा है देश, रोस्टर प्रणाली क्यों नहीं देश अपनाए हुए है, एकल वैकेंसीज क्यों होता है, इस देश में सामान्य शिक्षा क्यों नहीं हो पाया आज तक। सर्वोच्च न्यायालय में आज भी बहुसंख्यक शोषित दलित वंचित कोई नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? तो ये कहीं ना कहीं देश में एक देश को बांटने वाली नीति बन रही है, और शोषित दलित वंचित पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग जो है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग उठे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह का जो संविधान विरोधी काम होगा, जो संविधान में काला अध्याय लिखने की कहीं अगर कोई लिखेगा, उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होंगे। किस तरीके से खिलाफत कर रहे हैं आप? देखिए, अभी हमने सरकार को, बिहार की सरकार को कहा है कि बिहार की सरकार के पास ये अधिकार है कि ईडब्ल्यूएस को रोक सकती है, बिहार में रोके नहीं तो हम लोग बिहार में इसके खिलाफ आंदोलन का रूप लेंगे। और दिसंबर के महीनों में हमारा आंदोलन तेज होगा, और जब तक ईडब्ल्यूएस वापस नहीं होगा, 10% का आरक्षण वापस नहीं होगा सवर्ण वर्गों का, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि अगड़ों और पिछड़ों को आप पिन कर रहे हैं? देखिए, ये पिन करने की काम तो सरकार ने किया है। हमने तो कहा कि अमृत महोत्सव देश 75 साल में मना रहा है, जहां सामान्य वर्गों को और आगे ले जाने की बात हुई थी, तो क्या देश 75 साल में जो मजबूत जो वर्ग था, जो सामान्य वर्ग जो मजबूत था, क्या उसे गरीब बना दिए? क्या उन्हें इन काबिल कर दिया कि कटोरा लेकर के उन्हें चलने की जरूरत आन पड़ी है? ये देश के खिलाफ एक साजिश है कि हम बहुसंख्यकों के खिलाफ साजिश है, शोषित दलित वंचितों के खिलाफ साजिश है, जहां शोषित दलित वंचितों के अधिकार को, पिछड़े अति पिछड़ों के अधिकार को छीनने की साजिश हो रही है। बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है, कहा जाता है कि सरकार जो पिछड़ों की सरकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 2019 में तो नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस 10% दिया था। अभी जब तेजस्वी जी इस सरकार के एक अंग बने हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है बिहार में, सबसे पहले एक मैसेज दीजिए बहुसंख्यक समाज को कि आप बहुसंख्यक हित में कुछ फैसला ले रहे हैं। देश की सरकार अगर कुछ गलत नीतियाँ अपना रही है तो बहुसंख्यकों के हित में तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी खड़ा होकर के तो आवे, तब समझ में आएगा ना कि ये नीति क्या है इनकी। तो अगर नहीं करते हैं तो ये भी उसी नीति पर है, उसी तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी की भी सरकार, महागठबंधन की सरकार उसी नीति पर है कि हमें ईडब्ल्यूएस में देना चाहिए आरक्षण। तो हम इसीलिए सरकार का स्पष्ट
रूप देखना चाहते हैं कि सरकार अगर रोक लगाती है इस पर तो बहुसंख्यकों के हित में होगी, और नहीं रोक लगाती है तो ये सवर्णों के हित में बाबा साहब के संविधान विरोधी सरकार ये है। चलिए थे अनिल कुमार जो साफ तौर पे कह रहे थे स्वर्ण आरक्षण का ये मुखालफत करेंगे और आने वाले वक्त में बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।